बोली यज्ञ नारायण भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज अब सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, देखिए अब हम अपने प्रसंग को आगे जोड़ते हैं कि भगवान का लाला का जन्म हो गया, और जन्म हो गया तो आनंद उत्सव इत्यादि सब मन रहा है। कंस अपने जीवन को बार बार पानी में देखता है तो उसे काल दिख रहा है, दर्पण में चेहरे को देखता है तो उसे काल दिख रहा है, उसे जहां भी दिखता है वहां काल दिख रहा है, बाकी ब्रज में पूरे में आनंद मन रहा है। तो काल तो हमारा भी हमारे 24 घंटे चल रहा है। परीक्षित के पास कितने दिन थे? 7 दिन। और हमारे पास भी कितने दिन हैं? 7 दिन, 8वां नहीं है। तो हमारा भी ये जीव सुधर जाए तो ठीक है, नहीं लठ से डंडे से सुधरेगा, बुद्धि रूपी डंडा मारना पड़ेगा। महाराज सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एक दिन नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए। यह समाचार सुनकर वसुदेव बाबा भी नंद जी से मिलने के लिए आ गए, और वसुदेव को देखते ही नंद बाबा ने उठकर बड़े प्रेम से उनका अभिवादन सत्कार किया। और वसुदेव ने कहा, भैया आज बहुत दिनों में आपका दर्शन हुआ है, इस ढलती उम्र में तुम्हें लाला हुआ है, मैंने तो सुना है। जिसके साथ आप सपरिवार कुशल मंगल तो होंगे ही, कोई रोग दोष तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा तो नहीं है। नंद जी ने कहा, भैया लाला की कृपा से सब आनंद ही आनंद है, कोई कष्ट नहीं है। कष्ट तो तुमको है, जिस दुष्ट कंस ने तुम्हारे 7 बालकों को मार दिया। मुझे क्या, मेरा तो लाला प्रसन्न है, मैं प्रसन्न हूं, सब आनंद मना रहे हैं। अंत में उस दुष्ट ने एक कन्या बची थी, उसको भी नहीं बचा, छोड़ा। कोई बात नहीं भैया, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ये समय है। परमात्मा जैसा चाहता है वैसा करता है, हम उसके काबिल नहीं है, हम उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि समय बहुत बलवान है। ये विधि का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। बसदेव बाबा दोनों आपस में बात कर रहे, ठीक है भैया, इसमें संदेह नहीं है, किंतु एक मेरी प्रार्थना है कि क्या, कि अब तुम यहां से शीघ्र यहां से ब्रज गोकुल को चले जाओ, नहीं तो दुष्ट कंस नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है, और कहीं लाला को कोई आंच न आ जाए, क्योंकि वह उत्पात कर रहा है, दैत्यों को भेज रहा है, और कहीं लाला को जाकर के वो भी नहीं पकड़ ले तो अनहोनी होने की मुझे आशंका लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने ज्योतिष में ऐसा देख लिया है। नेयस्ते बहुतिथम सत्युत्पातास्य गोकुले। वसुदेव जी के वचन सुनकर नंदी ने कहा, अच्छा भैया मैं चलता हूं। इतना कहकर नंद बाबा अपनी गाड़ी में जुत करके और गोकुल को चल दिए। वसुदेव जी भी लौट आए। जब रास्ते में जा रहे तो वसुदेव जी तो इधर से, नंद बाबा इधर से जा रहे हैं, और उधर बीच में एक घटना प्रविष्ट हो गई। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, नंद बाबा इधर से गाड़ी से अपने धीरे धीरे जा रहे हैं, तो घटना क्या घटना शुरू हो गया उधर गोकुल में, कि नंद पथि बचे से रे नम्रसेति विचिंतयन, हर जगाम शरण मुत्पाता गम संकितः। नंद बाबा और वसुदेव का जो प्रेम था, उस प्रेम में उनको आभास हो गया। और देखिए, जो मित्र होते हैं, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। मित्र मित्र के काम नहीं आए,
अगर कोई बीमारी है और पत्नी उस समय काम नहीं आए तो पत्नी किस मतलब की? युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में हमारा शस्त्र ले फिर रहे हैं और शस्त्र वहां चल नहीं रहा है, तो वो शस्त्र किस काम का? और हम जिस डॉक्टर से दिखा रहे हैं उस डॉक्टर की औषधि काम नहीं कर रही, तो वो डॉक्टर किस काम का? महाराज, इधर कंस ने बाल घातनी पूतना मौसी को बढ़िया कहा कि हे पूतना, तुम जाकर के गोकुल में जितने भी बालक जन्मे हो उन सबको जाकर के मार दो। तो पूतना अपने स्वरूप को धारण करे। कैसा स्वरूप था? बड़े बड़े दांत। अब बताओ, बड़े बड़े दांतों से जाएगी तो कोई उसको घुसने देगा क्या? जब बालिका की स्टेज का कार्यक्रम होता है विवाह शादी में, तो स्टेज पर किनको भेजते हैं साथ में? जो सुंदर बच्चियां होती हैं। और कल मैंने आपको बताया था, हमारे गुरुजी ये कहते हैं जो बैठे हैं कि स्टेज पे अगर जाए तो सुंदर भाभी, बहन, छोटी बहन, सहेली, उनको कभी नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो दूल्हा की नीयत खराब होती है। बोलो जय श्री महाराज। ये हकीकत भी है। कल ही मैंने ये प्रसंग चलाया था, आज गुरुजी प्रकट हो गए महाराज। तो जो पूतना है, पूतना बड़े दिव्य स्वरूप को धारण किया उसने, बहुत सुंदर रूप चित्रण किया है व्यास जी ने। कितना सुंदर, सर्वांग सुंदर रूप धारण करके, वस्त्र आभूषणों से आच्छादित होकर के, 16 श्रृंगार करके, और ऐसे छम छम चल रही है जैसे बॉम्बे से साक्षात श्री देवी आ गई हो भगवान से मिलने। अब श्री देवी का अर्थ मत निकाल लेना गलत। श्री माने लक्ष्मी और देवी माने देवी। तो लक्ष्मी जैसा स्वरूप बना करके परमात्मा भगवान कृष्ण से साक्षात मिलने आ रही हो, ऐसा दिव्य सौंदर्य युक्त आकर के और सीधी चली आ रही है। क्योंकि सुंदर आएगी, घूंघट बना के आएगी तो कोई पता नहीं पड़ेगा। भीड़ में शादी विवाह होता है ना, तो शादी विवाह भी जैसे आपके यहाँ भंडारा जब होगा 2 तारीख को, तो जाने कौन कौन आएंगे। फिर कहेंगे अरे साहब हमको तो वो मिल ही नहीं पाई, फलानी आई थी चली गई। कुछ ऐसे आएंगे जिनको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन भोजन करके पता ही चले, तब कहेंगे साहब हम जा रहे हैं तो विदाई दे दो। तो ऐसे ही पूतना भी सुंदर रूप बना करके बधाई लेकर के और सीधी आ रही है। अब उसका काम क्या है? भगवान को जहर पिलाने के लिए कि मैं लाला कान्हा को मार दूं। तो देखिए, भगवान से प्रेम भी भगवान से करना चाहिए और बैर भी भगवान से करना चाहिए। दोनों हाथों में लड्डू, जो नजदीक हो उसको खा लो। महाराज, जब वो आई तो किसी ने उसको नहीं रोका। अब रोका इसलिए नहीं, जैसे मानो हमारे तारा भाई की पत्नी कहे कि मैं रोक दूंगी तो पता नहीं मेरे अजय की कोई साली वाली, बुआ, फूफा, मौसी कोई न हो, या हमारे पिताजी के कोई मित्र की कोई बहू हो, तो हम क्यों रोकें? जाने दो, एक डिब्बा लिफाफा ही तो देना है, बाकी भोजन तो करेंगे, प्रसाद तो पावेंगे। तो महाराज, पूतना को किसी ने नहीं रोका। अच्छा, पूतना अंदर घुसी तो उसको का अपना मतलब था उसको। जैसे कोई चोरी करने वाला घुसेगा तो उसे चोरी से काम, उसे न भोजन से मतलब न किसी से। जब पूतना अंदर गई तो भगवान ने देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। तो यहाँ संतों ने अपना अपना एक मर्म निकाला है कि भगवान ने, पहले संतों ने कहा कि देखो भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि नेत्र से नेत्र मिल जाते हैं तभी तो 4 होते हैं। पति और पत्नी दोनों के नेत्र मिलते हैं तभी 2 से कितने हो जाते हैं? 4। और लड़की को दिखाने जाए उससे कहते हैं तू आंख बंद करके खड़ी रहना, और लड़के से कहते हैं तू भी अपने आंख बंद कर, तो विवाह होगा क्या? नहीं निभा पाएंगे। तो भगवान ने सोचा कि मैं ये आई है मौसी पूतना, तो आंख बंद कर लेता हूं, क्योंकि आंख अगर खुली रहेंगी तो मुझे प्रेम हो जाएगा इससे, और प्रेम हो जाएगा तो मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान ने आंख बंद की। मेरा दूसरा निकला कि पूतना मौसी आई तो है, लेकिन अपने स्तनों में जहर लगा के आई है, और ये मुझको जहर पिलाएगी, और मैं छोटा सा बालक,
तो मैं तो जहर पीने की मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है, जहर पीने का काम तो भोले बाबा का है। इसलिए भगवान ने आंख बंद करके और भोले बाबा का ध्यान किया कि हे भोलेनाथ, तुमने जहर पिया है तो इस जहर को भी तुम ही पी लो। बोलो जय श्री राधे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। तीसरा भाव है कि भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि आंखों से दर्शन अच्छे व्यक्ति, अच्छे जीवों का करना चाहिए। जिसकी भावना ही गलत है उसके दर्शन करने से क्या फायदा मिलेगा। तो इसलिए विद्वानों ने कहा कि इसलिए भगवान ने आंख बंद की। और चौथा है कि ज्ञान भगवान को था, इसलिए भगवान ने ज्ञान के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि ऐसे दुष्ट पुरुषों का, ऐसी कुल्टा स्त्रियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। पांचवा है कि भगवान ने सोचा कि मेरी दृष्टि में स्वभावतः राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली दृष्टि है और ये राक्षसी है। अगर मेरे नेत्रों को पहचान गई तो ये भग जाएगी, मैं फिर इसको मार भी नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। छठवां था कि अगर पूतना मेरी माता का वात्सल्य प्रेम प्रकट कर दिया तो मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया। तो भगवान ने ऐसा किया तो तुरंत पूतना ने क्या है, आकर के लाला को तुरंत उठा लिया। और पूतना किसको कहते हैं? पूतना, जिसके कोई पूत नहीं हो। पूत ना, जिसके कोई पूत ना हो, कोई बेटा नहीं हो। और पूत धन नयति, जो दूसरों के पुत्रों का हरण कर लेती है, चुरा ले जाती है और खा जाती है, मार देती है। बोलो जय श्री राधे। महाराज जैसे ही लाला को उठाया तो लाला को उठा करके और पूतना ने अपने स्तन से लगाया। तो जैसे ही स्तन से लगाया भगवान ने तुरंत अपने दोनों हाथों से उसके स्तन को पकड़ के ऐसे दूध निकाला और वह जोर से चिल्लाई, सो मुंच मुंचालर्तिमिति प्रभाषिणी, बेटा मुंच मुंच, बेटा मुझे छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा, मौसी या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो फिर हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। बोलो जय श्री राधे। महाराज बार बार चिल्लाने लगी। भगवान ने उसके दूध के साथ ही उसके प्राणों को खींच करके और एक लात के पाद प्रहार से उसको दूर पटक दिया और जाकर उसके 6 कोस का विशाल का शरीर जाकर के धड़ाम से पड़ा। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। महाराज जैसे ही आवाज सुनी तो भगवान पूतना के ऊपर पड़े हैं। मैया दौड़ के गई, अरे मेरे लाला को जाने कौन कौन सी बीमारियां लग गई हैं, पता नहीं सब मेरे लाला के पास ही आवे। और मैया ने जाके राई रोन इत्यादि किया, सब काम किए। महाराज जब भगवान ने कहा कि मैया इस जीवन में जो भी हमारे यहाँ मिलता है, जब भगवान को उतारा उधर से नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा, भैया ये क्या पड़ा है? तो कुछ ग्वाल बाला कह रहे, अरे पता नहीं है वो पूतना है। कितनी बड़ी? कि हाँ। कि तो ये भैया कैसे मर गई? तो एक हमारे सज्जन बोले, अरे लाला दारी के तो ना मालूम, जी भग रही होगी लाला लेके, तो जब ठो पर लग गई तो गिर पड़ी। तो बोला, अरे तेरा मोहड़ो चले। तो जो पता ठो पर लगे तो सीधी गिरे, जी तो चित्त पड़ी है। अपने अपने अर्थ निकालते हैं लोग। फिर नंद बाबा ने कहा, भैया फरसा कुल्हाड़ी लाओ, इसके हाथ पैरों को छांटो। उसके हाथ पैर छांट छूट के रास्ता साफ किया। तो जहाँ हाथ पड़ा वहाँ हाथरस बन गया, कान पड़ा वहाँ जहाँ कानपुर बन गया। इतना विशाल का उसका शरीर था। महाराज पूरा वन बगीचा सब नष्ट हो गया। ध्यान देना, दुष्ट व्यक्ति मरता है तो दूसरों को परेशान जरूर करता है, और सज्जन व्यक्ति मरता है तो कोई दिक्कत नहीं करता। एक बार की बात बताऊं, एक व्यक्ति था गांव में, बड़ी मजाक करता था। और मजाक करते करते जब उसका अंतिम शरीर छिन्न भिन्न हो गया तो गांव के जो मौजूद व्यक्ति थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि भैया देखो, मैंने आपके साथ बहुत बड़े अन्याय किए हैं,
पति पत्नी में झगड़ा करवा देता था। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं अपनी माफी मांग रहा हूं तुम सबसे। तो बूढ़े बड़े बेचारे थे, उन्होंने कहा हाँ भैया माफ है, ऐसे तो चलता रहता है, अब तू भी कुछ दिनों का है, हम भी कुछ दिनों के हैं। कि नहीं, मेरा तो समय नजदीक आ गया, क्योंकि मैंने काम ही गलत किए हैं। तो उसने कहा कि देखो मैं तुमसे एक चीज जरूर कहना चाहता हूं। कि क्या? कि मैं मरूं तो मेरे मुंह में एक खूंटा ठोक देना 2 फीट का, जिससे मैं अपना प्रायश्चित कर लूंगा कि मैंने इस मुंह से बहुत गलत काम किए थे।